हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं जो डीवी की प्रक्रिया चल रही है ईएमआरएस के अंदर उसके बारे में। जानते हैं कि डीवी की प्रक्रिया को लेके कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन था क्या उससे रिलेटेड, जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स है, अगर प्रोविजनल डिग्री है आपके पास, नेम में कहीं किसी का कुछ स्पेलिंग एरर है, इन सब से रिलेटेड अगर कोई आप कहो कि कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है डीवी में, इन सब से रिलेटेड, और क्या वो कुछ परेशानी क्रिएट करिए, तो आइए इन सब के बारे में जो कि है बात करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जैसे कंप्यूटर साइंस है, इनकी जो कि है 26 तारीख को डीवी की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। देखिए, एक चीज तो मैं ये बता दूं कि 3 चीजों को लेके लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं हमसे। ज्ञानालय से ये पूछा गया है कि मैम स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर को लेके कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। मैम अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या मैम अगर हमारे पास ओरिजिनल डिग्री तो नहीं है बट प्रोविजनल है तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत लोगों ने देखिए टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत लोगों ने वीडियो के नीचे भी जो कि कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछा है हमसे। देखिए, कल 26 तारीख को जिन लोगों की डीवी हुई है उनसे जो फीडबैक मिला है, पता चला है वहां पे कि स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, फर्स्टली दिल्ली में। सेकेंडली देखिए, एडमिट कार्ड को लेकर कोई इशू कहीं से भी नहीं क्रिएट किया जा रहा है। थर्डली, जब तक जहां आप बात करोगे स्पेलिंग एरर्स को लेके कि हाँ भाई नेम में जो की है कुछ और स्पेलिंग लिखा है आपने जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया है, और जो कॉलेज के आपके सर्टिफिकेट्स है उसमें नाम वही है बट स्पेलिंग का एरर है, स्पेलिंग का इशू है, कहीं पे टाइपो एरर्स भी हैं, उस टाइप के एरर्स है, तो क्या उसे कंसिडर कर रहे हैं ये लोग। देखिए, ऐसे कोई एरर्स को ये कंसिडर नहीं कर रहे। पहली चीज तो अगर आपका एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, इसको भी जो की है ये लोग कोई आप कह सकते हो बहुत बड़े इशू के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये लोग बस डीवी की प्रक्रिया जो की है टाइमली आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल उससे अप टू डेट रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी डीवी की प्रक्रिया इन्हें खत्म करनी है वो ये खत्म करने की टाइमली पूरी कोशिश करें। इनका फोकस उस चीज पे है, इनका फोकस इस चीज पे है ही नहीं कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आपके स्पेलिंग में जो टाइपो एरर है वो टाइपो एरर का इशू बनाना, या आप जो कि एलिजिबल नहीं हो, आपको इन एलिजिबल डिक्लेयर कर देना, माफ कीजिएगा कि स्पेलिंग में एरर है इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये सब कोई भी जो है आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स इरप्ट नहीं हो रहे हैं, और कहीं से भी ये सब जो कि है आप कह सकते हो ऑब्स्टिकल के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग डीवी की जो प्रक्रिया है उसे डेट वाइज आप जानते हैं 26 को थी। कंप्यूटर साइंस की देखिए हुई है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, आई थिंक पीजीटी बायो भी 26 को ही थी। 27 को है देखिए डीवी की जो प्रक्रिया है 27 को कराई जा रही है, फिर 30 को फिर से जो कि डीवी की प्रक्रिया कराई जा रही है। तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की प्रक्रिया हो रही है ये उसे पूरी तरह से खत्म कराने पे लगे हुए हैं, जल्द से जल्द टाइमली रहकर। ये सब नेम का इशू बनाना, टाइपो एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, एडमिट कार्ड नहीं होने की प्रॉब्लम, इन सब को लेके ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा है। ये सब आपके दिमाग में है कि ये सबको लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या मैम हो रही है, तो उसे भी मैंने कंफर्म कर दिया। एक और चीज है प्रोविजनल को लेकर जो लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो प्रोविजनल की आपकी डिग्री है वो 6 महीने तक वैलिड होती है। सबसे पहले चीज तो प्रोविजनल की डिग्री को लेके कोई इशू तो नहीं हो रहा है, पर हाँ ये कहा जा सकता है कि अभी आप प्रोविजनल की डिग्री दे दो, ये उसे काउंट कर ले रहे हैं, और 6 मंथ्स बाद, और ये जो 6 महीने मैं कह रही हूँ ध्यान दीजिएगा, ये फ्रॉम द डेट ऑफ इशू है। तो अभी अगर आपका प्रोविजनल वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जो आपको अभी पकड़ाया गया है वो विद इन 6 मंथ्स के जो पीरियड है उस पीरियड में ये फॉल कर रहा है, तो वो क्यों नहीं काउंट होगा, है ना। तो वो भी काउंट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये भले ये लोग कह सकते हैं कि आपका जब 6 महीना पूरा हो जाए, आपको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मिल जाए, आपको आपकी ओरिजिनल डिग्री मिल जाए, तो प्लीज आप अपनी ओरिजिनल डिग्री जो कि लाके सबमिट कर दीजिएगा। ये लोग ये कह सकते हैं प्रोविजनल के कॉन्टेक्स्ट में, बट कहीं से भी विद इन द डेट ऑफ इशू अगर आपका प्रोविजनल है, दैट इज जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से लेके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द डेट ऑफ इशू ही कहलाएगा आपका प्रोविजनल। और अगर आपका प्रोविजनल विद इन द डेट ऑफ इशू है तो उस चीज को भी लेके ये लोग कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
ये कहीं से भी जो कि एज एन ऑब्स्टिकल एक्ट नहीं कर रहा है डीवी की प्रक्रिया। ये लोग खुद जो स्टाफ है वो लोग खुद जो कि है आपको बहुत सिस्टमैटिक और एक चैनलाइज्ड फॉर्म में ये लोग खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइमली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी टाइपो एरर हो आपके नेम में, स्पेलिंग एरर्स हो, आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं है या प्रोविजनल है और ओरिजिनल नहीं है, लेकिन प्रोविजनल विद इन द डेट ऑफ इशू है, 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में है, तो कहीं से भी ये सारी चीजें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल एक फियरलेस माइंड से जाएं, एक कॉन्फिडेंट तरीके से जो कि खुद को आप प्रेजेंट करें डीवी में। डीवी की प्रक्रिया वो लोग खुद बहुत फ्रेंडली तरीके से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका भी 27 को है, जिनका भी 30 तारीख को है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी ताकि वो लोग किसी भी तरह का टेंशन लेके, किसी भी तरह के लिए किसी भी तरीके से एक फियर लेके जो कि है वो लोग अपीयर ना हो, है ना। तो आई होप कि जो मैसेज था मैंने भली भांति कन्वे कर दिया है ज्ञानालय के माध्यम से। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalay and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.